देखो कल अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो आईयूपीएसी की कुछ बेसिक पढ़ा था। उसके बाद में मैंने आपको 2 उदाहरण बताए थे। ठीक है, कितने उदाहरण बताए थे? 2। उसके बाद में मैं आज इनके पूरे 10 उदाहरण बताऊंगा, जिसमें से 4 उदाहरण तो एग्जाम्पल तो ये है। पहला उदाहरण ये है CH3, CH और CH3 सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। ये रिएक्शन लिखी हुई है। एक तो दो नंबर पे तो ब्रोमो और 3 नंबर पे क्या है? क्लोरो। 2 नंबर पे क्या है? ब्रोमो और 3 नंबर पे क्लोरो। तो नामांकन कौन सी दिशा से करते हैं? पहला नियम ये कहता है आईयूपीएसी का, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। किसका करो? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये होगी। ठीक है, उसने कहा कि जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के बाद में नामांकन उस दिशा से करो जहां एल प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक प्राप्त हो। तो प्रतिस्थापी यहाँ पे भी 2 नंबर पे, इधर से भी करोगे तो कितने नंबर पे? 2 नंबर पे ही है। ठीक है, अगर असमान प्रतिस्थापी समान दूरी पे हो तो नामांकन उस दिशा से किया जाता है एल्फाबेटिकल क्रम में, मतलब ABCD के क्रम में किया जाता है। तो नंबर देखो 2 पे ब्रोमो B आता है, फिर 3 पे क्या है? क्लोरो। तो इसका नाम क्या हुआ? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और ब्यूटेन। क्या नाम हुआ? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और ब्यूटेन। ठीक है भैया, देखो दूसरा उदाहरण है सबसे लंबी कार्बन पे, वही है। इसमें भी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया तो 3 कार्बन की चेन हुई। लेकिन इसमें देखो नामांकन करते हैं तो समान दूरी पे ही दोनों पे, इधर से भी 2 पे, इधर से भी 2 पे 2 बार क्या है? क्लोरो है। तो समान जगह पे तो देखो 2 मतलब 2 बार है, इसलिए 2 लगा है। कि 2 बार को क्या बोलो? डाई, और क्लोरो लिखा हुआ है 1 2 3 कार्बन है, इसलिए क्या बोलोगे? इसको प्रोपेन बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रोपेन। चलो देखो तीसरा उदाहरण दिया अपन ने, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई है। ठीक है, अब देखो इधर से भी 2 पे ब्रोमो और इधर से भी 2 पे ब्रोमो, तो आप नंबरिंग की इधर से भी कर सकते हो, नामांकन कोई सी भी दिशा से कर सकते हो। तो अपन ने इधर से किया 2 पे और 3 पे, तो 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, 4 कार्बन है, इसलिए क्या लिखा? इसको ब्यूटेन लिखते हैं। ठीक है भैया, चौथा उदाहरण देखो यहाँ पे। अब इधर से सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी? 6 कार्बन की। इधर से 3 नंबर पे एथिल है और इधर से 3 नंबर पे मेथिल है। तो E पहले आता है, M पहले आता है, E पहले आता है। इस कारण से 3 एथिल 4 मेथिल और हेक्सेन। 4 उदाहरण हो गए। अब ना आगे के 4 उदाहरण और देखो, 6 उदाहरण। ठीक है, पहले 4 देख लो, फिर आगे के और कराते। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो जो लास्ट ईयर एग्जाम में भी आ चुका है, वो ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको देखो। फिर बंधों के बारे में पढ़ेंगे, अगर एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलो पहला उदाहरण ये 5 नंबर पे CH3, CH2 और CH2 और Cl। एक तो उदाहरण अपने पास में है, बहुत छोटा सा उदाहरण है। 6 नंबर पे ये लिखा हुआ CH3, CH डबल बंध CH और CH3। एक ये उदाहरण है 5 नंबर पे, 3 है। आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ तो 3 लगाते हो, यहाँ 2 क्यों लगाते हो? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा देखो 3 और 1 4 कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4। 3 और 1 4 होती, 2 3 और 4 होती। इस कारण से बीच में कितने लगा जाते हैं? 2, और साइडों में कितने लगाते हैं? 3। अब मैंने यहाँ पे तो 1 1 ही लगाया, ऐसा क्यों? देखो कार्बन है, कार्बन की बैलेंसी देखो 1 2 3 और 4, ये बैलेंसी होती है, इसलिए। अभी उधर साइड में आपको समझा देता हूँ, एक बार बताता हूँ। देखो 7वें नंबर का उदाहरण देखो। 7वें नंबर का उदाहरण है कि अगर मान लो एक ही श्रृंखला में 2 बार क्या आ जाए? बंध आ जाए। ठीक है, एक तो यही लिख लो, डबल बंध CH और डबल बंध CH2। एक ही उदाहरण आ जाए। ठीक है, 1 2 3 और 4 देखो इसकी बैलेंसी, 1 2 3 और 4, इसकी भी बैलेंसी कितनी हो रही? 4। देखो 2 और 2 कितनी हो गई? 4, और 2 और 2 कितनी होगी? 4। इस कारण से इसकी बैलेंसी क्या होती है? पूरी होती है। क्योंकि आपको पता है एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। मैंने 9th क्लास में पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, अब देखो 8वां उदाहरण देखो। 8 नंबर पे उदाहरण है, अगर मान लो उधर की साइड एक, इधर तो Cl लिख लो, CH2 और यहाँ डबल बंध और CH2 आ जाए, तो इधर भी नंबर पे और इधर 8 उदाहरण हो गए। 8 को समझ लो एक बार। ठीक है, इससे पहले बैलेंसी चेक कर लेते हैं। बैलेंसी को देखो, मैं आपको उसको देखो कार्बन कितने अपने पास में 1 2 3,
तो तीनों कार्बन लिखो 1 2 और 3। पहले वाले के हाइड्रोजन कितने हैं 3, 1 2 और ये कितने हो गए 3। दूसरे वाले के हाइड्रोजन कितने हैं 2, 1 और ये 2। उसके बाद में आगे वाले के हाइड्रोजन कितने हैं 2, 1 और ये 1 और क्लोरीन कितना 1। ठीक है, मैंने पहली लेसन की शुरुआत की थी तभी बताया था कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। तो देखो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और 4। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 और 4, इसका 1 2 3 और 4। ठीक है, ये वैलेंसी होती है कार्बन की 4। क्योंकि ये बंद होता है, इस बंद में 1 इलेक्ट्रॉन इसका होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका होता है। इस बंद में 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है। मैंने आपको कौन सा 5वां चैप्टर पढ़ाया तो लुईस अवधारणा बताई थी। लुईस ये कहता है हर तत्व के बारतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। देख लो इसको एक बार एक और तरह से समझ सकते हो। देखो सी है, ये भी एक सी है और ये भी सी है। ठीक है, ये सी लिखा हुआ। हाइड्रोजन पहले वाले कितने 1 1 और 1। दूसरे वाले के हाइड्रोजन भी 1 और 1, इसका भी हाइड्रोजन 1 और 1 और इधर क्या है क्लोरीन। यही है। अब बैलेंसी चेक कर लो, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4। ये लो 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है 1, तो 1 1 1। ठीक, तो देखो इसके 8 हो रहे हैं। रुको, इस कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4, तो 1 2 3 और ये 4। इस हाइड्रोजन की कितनी होती है 1, इस हाइड्रोजन की कितनी होती है 1। इस कार्बन की बैलेंसी कितनी होगी 4, 1 1 1 और 1। इस हाइड्रोजन की कितनी होगी 1, ये लो। इस हाइड्रोजन की कितनी हुई 1। क्लोरीन की कितनी हुई 1, ये लो। अब देखो 8 गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होगी क्या। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये दोनों मिलकर ये बंद बनाए, ये दोनों मिलकर ये बंद बनाए, ये दोनों मिलकर ये बंद बनाए। और ये मिलकर ये बंद कौन से हुए ये वाले हो गए। एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 2 में कितने होते हैं 4 और 3 में कितने होते हैं 6। ठीक है, अपन इसमें इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, तब बताऊंगा। अब देखो इसका नामकरण, इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। जैसे हाइड्रोजन क्या काम करते हैं बेटा, उनका नामकरण में कोई महत्व नहीं है, बस वैलेंसी पूरी करते हैं। ये चीज का ध्यान रखना, हाइड्रोजन नामकरण में वैलेंसी पूरा करने का कार्य करते हैं। ठीक है, देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। ये लो, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, 1 नंबर का था। ठीक है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। अब देखो इधर से तो कोई प्रतिस्थापी है नहीं, अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर की साइड से। ठीक है, 1 2 और 3। आप लोगों ने में से बहुत सारों की माइंड में क्वेश्चन आता है सर ये भी तो कार्बन है। ये कार्बन नहीं है, ये पूरा एक क्या प्रतिस्थापी है, इसको बोलते हैं क्लोरीन। क्या बोलते हैं, क्लोरो है, एक प्रतिस्थापी है। देखो नामांकन कितने नंबर से, 1 नंबर। 1 नंबर पे क्या है इसका क्लोरो, 1 नंबर पे क्या हो गया क्लोरो। कितने कार्बन है 1 2 3, तो क्या हो गया प्रोप। सिंगल बंद है तो क्या हो गया प्रोपेन। क्या हो गया प्रोपेन। ठीक है, समझ में आ गया। आगे वाला देखो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। ये लो भैया, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। अब किधर से भी कर लो, इधर से भी 2 पे डबल बंद, इधर से भी 2 पे डबल बंद। ये लो 1 2 3 और ये 4, तो 2 पे, तो क्या हो गया 2। 1 2 3 4 है तो क्या हो गया ब्यूट। और कौन सा बंद है डबल बंद, तो क्या हो गया ब्यूटीन। क्या हो गया बेटा ब्यूटीन। 2 नंबर 1 2 2 पे था तो इसलिए 2 लिखा, और 1 2 3 4 कार्बन थे इसलिए ब्यूट हो गया, और डबल बंद था तो इन शब्द लगा दिया। क्या लगा दिया इन शब्द। समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला देखो इसमें 2 बंद है। कितने बंद है 2, और एक इस इधर से भी 1 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 1 नंबर पे आ रहा है, किधर से भी नंबरिंग करो। चलो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो गई, हो गई भैया। नंबरिंग इधर से कर लो 1 2 3 4, इधर से करो, एक ही बात है। अब देखो डबल बंद, डबल बंद 1 नंबर पे भी है
और कितने नंबर पे बिठाऊं, 3 नंबर पे, 4 पे नहीं है, 3 पे है, ठीक है, 1 पे और 3 पे। तो देखो कैसे लिखोगे, 1,3 डाई 1 2 3 4 ब्यूटीन, क्या हो गया, ब्यूटीन। डाई क्यों लगाया पता है क्या आपको, 2 बार बंद आए, इस कारण क्या लगाया मैंने, डाई शब्द लगाया, ठीक है। अब चलो लास्ट वाले, इसमें भी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करो भी, आओ ये लो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। अब लेकिन नामांकन चेंज करेंगे, इसमें नामांकन क्या चेंज करेंगे, अगर कोई कार्बन श्रृंखला उसमें समान दूरी पे प्रतिस्थापी और डबल बंध आता है तो किसको वरीयता दोगे, डबल बंध को। किसको वरीयता दोगे, डबल बंध को। समान दूरी पर क्या होता है, समान दूरी पर क्या आ जाए, प्रतिस्थापी और डबल बंध आता है तो किसको वरीयता दोगे, डबल बंध को। तो देखो नंबर 1 पे 1 2 3 और 4, ठीक है 4। तो नाम देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 पे तो क्या हो गया, क्लोरो, 4 क्लोरो, तो इसका नाम इधर लिख देता हूं मैं, 4 क्लोरो, 4 क्या हो गया, क्लोरो, और 1 ब्यूटीन, क्या नाम हो गया, 1 ब्यूटीन। समझ में आया, अरे बेटा समझ में आ गया, नहीं आया दुब्बा सुनो। ये नियम ये कहता है अगर समान दूरी पर समान प्रतिस्थापी हो तो अपन नंबरिंग कौन से अल्फाबेटिकल क्रम में कर लेते हैं, ठीक है, असमान प्रतिस्थापी तो। लेकिन इसमें एक साइड तो प्रतिस्थापी और एक साइड क्या है, डबल बंद है, तो अपन डबल बंद को वरीयता देते। तो देखो 1 नंबर पे डबल बंद है, ये लिखा, 4 नंबर पे क्लोरो है तो ये लिखा, ठीक है। और तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन ब्यूटीन हो गया। इसको उतार लो, उतारो जल्दी, उतारो भैया। यहां तक समझ में आ गया। एक बार इसके 2 और उदाहरण देख लो, 2-3 और देख लो, ठीक है। फिर आपको 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा बता दें, उसमें समझ में आ जाएगा और ज़्यादा कुछ जो भी बचाएगा, ठीक है। देखो देखो इसको, एग्जाम्पल 9 नंबर पे एग्जाम्पल। आपको पता है कि अगर ये ऐसे कोई नाम लिखा हुआ है, ऐसे कोई नाम लिखा हुआ है तो इसका नामकरण कैसे करो, कोई सी भी दिशा से करो, कोई सी भी दिशा से नामकरण करो, या तो ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, ठीक है, समान है क्योंकि 1 2 3 है, इधर से भी 1 2 और कितने बिठाओ 3 है, नंबरिंग किधर से भी कर लो 1 2 3। अब ध्यान रखो, देखो 2 पे कितनी बार, 2 बार मेथिल है, 2 पे कितनी बार है, 1 और 2 बार मेथिल है, तो नाम कैसे हो जाएगा, देखो 2,2, क्योंकि 2 पे कितनी बार है, 2 बार, 2,2 डाई मेथिल, और क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। अगर कोई मान लो ऐसा उदाहरण आ जाता है आपके पास में, ऐसा वाला उदाहरण, जैसे C2H5 CH3 और CH3 और C2H5। अब इसको नोटिस करो, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 ही कार्बन है, लेकिन इसमें देखो ज्यादा कार्बन है, 2 3 4 और 5 कार्बन। कितने कार्बन है, 5, क्योंकि C कितने 2, इधर भी कितने 2, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी कितने कार्बन है, 2, और एक बीच में, तो 5 कार्बन हो गया, इसमें कितने 1 और 2 और 3 ही, ठीक है। तो नंबरिंग देखो 1 और 2, 2 बार क्यों लिखा मैं, क्योंकि अभी साइड में बताता हूं इसको, 3 4 और ये 5। इस श्रृंखला को मैं खोल के लिखता हूं तो देखो ऐसे आती है श्रृंखला, देखो CH3 बीच C और CH3, ये तो ये वाली रो होगी, ये कितनी बार है, 2 बार, तो देखो 5 हाइड्रोजन, देखो कार्बन कितने 2, 1 ये 2, हाइड्रोजन कितने 5, तो देखो 3 और 2 कितने हो गए 5, ठीक है। इस नीचे भी वैसे का वैसा ही सेम, ये लो कार्बन 1 और ये 2, हाइड्रोजन कितने 5, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो देखो ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। तो देखो 1
2 3, 3 पे कितनी बार मेथिल है? 2 बार। तो ये देखो 3,3 अने डाई 3,3 डाई मेथिल, मेथिल और क्या हो गया? मेथिल के बाद है कितने कार्बन है? 5, तो पेंटे। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? अरे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो देखो 2 उदाहरण और देख लो, 2 एग्जाम्पल। ठीक है, कितने एग्जाम्पल? 2 एग्जाम्पल और देखो। देखो एक, अगर कोई ऐसा नाम आ जाता है Cl, CCl, Cl और Cl, ये बुक में ही है ये उदाहरण, ठीक है। कोई ऐसा नाम आता है, अब इसका नामकरण कैसे करोगे बताओ? अब इसमें देखो कार्बन तो कितना है? एक ही है। कार्बन तो कितने? एक। लेकिन देखो क्लोरो कितना है? 1 2 3 और 4 क्लोरो। कितने कर लो? 4। तो देखो इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन कितने हैं? एक पे कितनी बार क्लोरो है? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो कैसे लिखोगे इसको? 1, 1, 1, 1। ठीक है, कितनी बार है? 4 बार। ट्रेटा, क्या लिखोगे? ट्रेटा क्लोरो मेथेन। क्या बोलोगे? मेथेन। मेथेन क्यों बोला? एक कार्बन है तो मेथ हो गया, एन शब्द लगा दे। क्लोरो कितनी बार है? 1 2 3 4, और 4 कितनी किस कार्बन पे? पहले कार्बन पे 4 बार है, इसलिए ये नाम होगा। ट्रेटा क्यों लगाया? 4। मोनो के लिए 1 लगाते हैं, डाई के लिए 2 लगाते हैं, ट्राई के लिए कितने लगाते हैं? 3, और ट्रेटा के लिए कितने शब्द लगाते हैं? 4। इसको बोलते हैं बेहोशी का इंजेक्शन बनाया जाता है, इसकी दवा बनती है इसे बेहोश करने का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अरे कोई दिक्कत थोड़ी है। उदाहरण देखो, एक और उदाहरण देखो, उतार लो इसको, जल्दी उतारो, उतारो। उतार लिया? देखो आगे देखो, और उदाहरण देख लो 2 3। फिर कल चक्करीय यौगिकों का नामकरण कराएंगे, ठीक है, और नियम लिखाएंगे आपको कुछ। देखो मैं ये 10 नाम आपको दे रहा हूं, आप लिखो, इनको करो कॉपी में, ठीक है। नाम लिखते जाना साथ के साथ, ठीक है। ये नाम देखो, फिर मैं 4 5 का नाम तो अभी बता दूंगा और आप करना। पहला नाम देखो, Cl, CH2, CH2 और CH2 और एक Cl, क्लोरो बोलते Cl को। दूसरा देखो CH3, CH2, CH डबल बंद और CH2, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे देखो CH2, CH2, Cl और ClH, Cl और Cl, 1 2 3, ठीक है। नंबर 4 पे देखो भी आओ, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, नंबर 4, ठीक है। भी आओ 4 उतार लिया। 5वां देखो, 5 नंबर पे CH3, CH3, CH3 और CH3, ठीक है भैया। छठा देखो 6 नंबर पे, 6 नंबर पे देखो CH3, CH डबल बंद, CH2 और Cl। 7 नंबर पे देखो CH3, Cl और Br और CH3। 8 नंबर पे देखो
CH3 C Cl Cl और Cl, उतारो इनको, उतारते रहो। कोशिश करो इनको करने की। कितने मिनट का हो गया? 20। इनको आप कल करके लेके आना, ठीक है। नहीं आए समझ में तो कोई बात नहीं, मैं कल दोबारा से इनको बता दूंगा सबको, ठीक है। आप इनको उतारो सही और कल करके लेके आना, ठीक है ना। उतारो इनको सबको। Thank you.